संख्याएं क्या होती हैं? गणित की मूल आधार संख्याएं हैं, अर्थात किसी संख्या को लिखने के लिए जीरो मतलब अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 9 तक, मतलब 6 7 8 और 9 तक के अंकों के प्रयोग किया जाता है। मतलब संख्या को लिखने के लिए 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्या अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। जैसे में संख्याओं के प्रकार क्या हो सकते हैं सर? तो संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे में शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं? पहले प्राकृतिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो सकता है सर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट तक। वे संख्याएं जो एक से शुरुआत होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को सैंपल में पहचानने का तरीका है कि पहले के ज़माने में जो आदि मानव रहा करते थे, तब वह पशुओं को मारते थे, तो जैसे ही मारते थे तो वह 1 पाई खा देते थे। 2 पशुओं को मारे तो 2 पाई खा दिए, 3 पशुओं को मारे तो 3 पाई। मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरल से लिए गए हैं, तो नेचुरल का मतलब 1 से शुरुआत हुई। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती है। मतलब 1 2 3 4 5 वह गिनती की शुरुआत उनकी कहाँ से होगी? 1 से होगी, पर वह अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अब आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए वे संख्याएं जो 0 या 0 से शुरू होती हैं, 0 या 0 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बट पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफिनाइट। इस इनफिनाइट का मतलब है कि अनंत तक जाएंगे, इनकी लिमिट कोई नहीं।
सर पूर्ण क्या होती है? पहले जब प्राकृतिक संख्या थी इसके मतलब वो अधूरी थी, जब उसे पूर्ण बनाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं हुई है, अभी इसमें पूरा नहीं है, तो उन्होंने जीरो को उसमें जोड़ दिया। जैसे ही इसके आगे जीरो लगा दिया तो बताया कि अब ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। तो इसकी डिफिनेशन बनाई गई, इसकी परिभाषा बनाई गई कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरुआत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य को सम्मिलित करके सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। अर्थात कुछ टीचर कहते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि सर प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन यदि उसमें जीरो को जोड़ दिया जाए, मतलब जीरो को जोड़कर बनाई गई अनंत तक की संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जैसे उसमें प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो लगा दिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्या बन सकती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि शून्य को सम्मिलित करके सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कर सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पहला क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आता था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम अगली संख्या पे, पूर्णांक संख्या। अब अगली संख्या पे आते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को समझने के लिए नहीं, इसके पहले एक थ्योरम छूट रहा है। उसके पहले आप एक संख्या जान लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से और स्वयं के अलावा या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो एक से भाग देने पे कटे और स्वयं से भाग देने पर कटे और इसके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से कट जाती है। मतलब मैक्सिमम वह 3 संख्याओं से अगर कटती है, एक से कटेगी तो एक से तो लगभग सभी संख्याएं कट जाएंगी, स्वयं से भी हर एक संख्याएं कट जाएंगी। बट अगर एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से अगर वह कटती है तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी अन्य संख्या से कटती है, किसी अन्य संख्या से कटेगी तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। सर इसका मतलब जैसे लगा ले लो 2 ले लो, तो 2 नहीं, ये 2 एक ऐसी संख्या होगी जो एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। जैसे में आप 4 ले लीजिए तो 4 क्या होगा? तो 4 तो पहले सर एक